क्या आपको पता है चिकनी चीजें, तेल, मसाले ये हमारे शरीर में जाकर के क्या करती हैं? यदि आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आइए इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। अधिक मात्रा में तेल मसाले वाली चीजें खाने से पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। इससे पेट में दर्द, पेट फूलना, डायरिया और यहाँ तक कि आपको बार बार उल्टी आने की समस्या शुरू हो सकती है। कोई भी ऑयली फूड जिसमें तेल की मात्रा ज्यादा होती है उसमें कैलोरी की भी मात्रा ज्यादा होती है, जिसके वजह से वजन भी बढ़ जाता है। यदि ऐसे ही आप बहुत दिन तक टेस्टी भोजन के चक्कर में ज्यादा ऑयली यूज करते हैं, ज्यादा आप ऑयल वाला भोजन खाते हैं, इससे आपको हार्ट पर भी निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। और यही नहीं, इससे आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। कुल मिला जुला करके एक बात बोलूं तो आप इतना समझ लीजिए, रेगुलर ऑयली फूड खाने से आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अब हम जानेंगे कि जब हम लोग अच्छे भोजन का सेवन करते हैं तो कैसे हमारे शरीर को फायदा होता है, और यदि बेकार भोजन यानी कि तेल मसाले वगैरह वाला भोजन यूज करते हैं तो कैसे हमारे बॉडी को नुकसान होता है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमारा भोजन कैसे पचता है, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। जब दांत से पिसने के बाद भोजन पेट में जाता है तब इसे पचाने के लिए केमिकल प्रोसेस शुरू होती है। केमिकल प्रोसेस कहने का मतलब है कि दांतों के द्वारा पिसा हुआ भोजन जब हमारे पाचन तंत्र में पहुंचता है तो इसे एंजाइम द्वारा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित किया जाता है। फिर उसके बाद छोटी आंत में भोजन एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होकर वेस्ट मटेरियल बड़ी आंत से होकर बाहर निकल जाता है। ये सब भोजन पचाने का प्रोसेस सही से तभी होगा जब हम लोग सही फूड खाएंगे। लेकिन ज्यादा ऑयली फूड खाने के बाद पेट तक तो सही से चला जाता है, लेकिन जब वहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो सही से भोजन पच ही नहीं पाता। बिना अच्छे से पचा भोजन हमारी आंतों में चला जाता है तो वही भोजन वहाँ पचने के बजाय सड़ने लगता है। जब सड़ने लगेगा आपको कच्ची डकार आएगा, उल्टियाँ हो सकती है, सर दर्द करेगा, पेट दर्द करेगा, बहुत से वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वो भोजन पच नहीं रहा है, वो भोजन आपका बिल्कुल सड़ रहा है और फिर वो भोजन बिना अच्छे से पचे हुए बड़ी आंत में चला जाता है। क्योंकि भोजन को पचाने के लिए जो लीवर और पैंक्रियास से एंजाइम निकलते हैं, वो एंजाइम हमारे द्वारा खाए गए भोजन पर ज्यादा असर नहीं कर पाते। आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे पानी और तेल, इन दोनों को मिलाने पर ये मिल नहीं सकते, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो आप उसी तरह समझिए, जब तेल की मात्रा पेट में ज्यादा होती है तो हमारा एंजाइम उस पर ज्यादा असर नहीं कर पाता और हमारे द्वारा खाए गए भोजन को अच्छे से नहीं पचा पाता। क्योंकि तेल की मात्रा ज्यादा होती है तो हमारे एंजाइम के साथ घुल नहीं पाती, और जो फूड अच्छे होते हैं जिसमें ऑयली ज्यादा नहीं होते हैं उसको हमारा एंजाइम आसानी से पचा देता है और उसे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके हमारे शरीर के सभी अंगों तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, भोजन को पचाने के लिए पानी बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन आप गलत तरीके से पानी पीते हैं तो आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। सही मात्रा में पानी पीने के तरीके को जानने के लिए हमारा सेकंड वाला वीडियो जरूर देखें, जिसमें पानी पीने के तरीके से लेकर पानी की मात्रा कब पीनी चाहिए, कब नहीं पीनी चाहिए, सब कुछ उस वीडियो में बताया हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप उसको उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।